ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप सिंह और आज भाई आप सबसे बात करने वाला हूँ एक अलग चीज़ पर जिसे हम जोड़ेंगे पूरा का पूरा इंग्लिश के साथ। तो हमारा मेन टारगेट है जो एक मेन सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक पूरा प्लेलिस्ट बनेगा और इसका नाम आएगा भाई आपके लिए एडवांस इंग्लिश लर्निंग क्लासेस, या आप इसे एडवांस इंग्लिश प्रोग्राम कह सकते हैं। भाई एक छोटी सी चीज़ हमने इसके साथ शुरू कर दी है, व्हाट्सएप ग्रुपिंग। तो जो भी बच्चे उसके लिए चाहेंगे कि आप ऐड होना चाहते हैं, मैं नीचे लिंक अभी इसके डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। आज ईयर मेरे ख्याल से अगर आपके 10th तक का लेवल हो चुका है, या आप 8वीं में भी हैं या 11th में हैं, आप +2 में हैं, तो सारी क्लासेस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। आप सब तकरीबन बराबर ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत हल्का सा चेंज आप लेके आ रहे हैं। लेकिन खासकर जो बच्चे अभी 10th से क्रॉस हो रहे हैं या 10th में हैं, जो अभी +1 में जस्ट आए हैं या जो +2 तक पहुंच गए हैं और जिन्हें ये बात नहीं पता चली जो मैं बताने वाला हूं, तो भाई थोड़ा ध्यान से देखें। आपके बहुत पते की बात है, समझिएगा इस बात को। अगर 10% भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़े बहुत बादाम खा रखे हैं, तो बड़े आराम से मेरी बातें समझ में आएंगी। सही है डियर? आइए देखिए बात समझते हैं। तो एडवांस लर्निंग में एक सिंपल कंसेप्ट समझाता हूं जो आपके काम का है। देखिए, अगर मैं बात करूं आइडियाज़, हमारे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं बात। जो हमारे दिल में कोई बात है, हमें किसी को कहनी है। समझिए, एक पर्सन को किससे कहनी है? दूसरे पर्सन से कहनी है। इसके दिमाग में एक आइडिया था और ये इसे ट्रांसफ़र करना चाहता है कहाँ? इस तक। तो डियर, आपको ये आइडिया इससे इस पर ट्रांसफ़र करने के लिए किसकी नीड पड़ गई? लैंग्वेज। लैंग्वेज की नीड पड़ गई। ये बहुत सिंपल सी बात थी भाई। अब बच्चे, लैंग्वेज की नीड पड़ गई तो अच्छी बात है, आपने लैंग्वेज ली। यानी लैंग्वेज का मतलब अंडरस्टैंड। लैंग्वेज का मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब हमारे साथ इशू क्या है? जितने भी लोग, खासकर इस एरिया में भाई जहाँ मैं राजपुरा में बात कर रहा हूँ, आप पंजाब की तरफ अगर बात करें, राजपुरा पटियाला, तो डियर यहाँ हमें एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन दिया गया। इस मैनिपुलेशन में आप पढ़े हुए समझिएगा मेरी बात को। जो अंडरस्टैंडिंग है ना डियर, इस अंडरस्टैंडिंग का ज़रिया हमें बताया गया है ग्रामर। आपको अंडरस्टैंडिंग का क्या खर्चा हो जाएगा भाई? ग्रामर। सही है डियर? क्या बात समझ आ रही है? चलिए वापस। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या बता दिया आपको? कि ग्रामर वाला इशू, जबकि बात ये गलत है। देखो, एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ कैसे गलत है ना। लैंग्वेज आइडिया से निकली, आइडियाज़ को आप अंडरस्टैंड करवाना है, तो वो लैंग्वेज पे काम ख़त्म हो गया। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, उर्दू आती है, आपने कही। दूसरे वाले बंदे को भी अगर सेम लैंग्वेज आती होगी तो वो बात अंडरस्टैंड कर जाएगा। पर हमें कहा गया है, हमें बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए भाई तुम क्या करो? ग्रामर सीखो। ये बात सही है या नहीं है? देखो, एक छोटी सी चीज़ से बताता हूँ। मिटा दो भाई, देखो इसको, ध्यान से देखते रहो भाई। बहुत मतलब की बात है, सीरीज़ है, थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि आप लोगों ने कुछ चीज़ें शायद थोड़ी गलत सीख रखी हैं ना, दिमाग में कुछ चीज़ें गलत हैं, तो उसी को थोड़ा ठीक करना है मुझे। आप उसी के साथ आएंगे तो बहुत सही लगेगा। देखो, अगर मैं बात करूं ग्रामर की, या सॉरी लैंग्वेज की हम बात करें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं IR। आप समझिएगा, देखिए जो मैं लिखने वाला हूं इस बात को समझिएगा। IR एन स्टूडेंट ऑन स्कूल, और भाई जो ज़्यादा फेमस स्कूल है इसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखो, NTC। क्या इसकी ग्रामर ठीक है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है भाई आपको? ऑन तक? गुड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो सेंटेंस। IR एन स्टूडेंट ऑन स्कूल NTC।
क्या इसकी ग्रामर ठीक है? थोड़ा और बिगाड़ देते हैं। देखो ये ग्रामर ठीक नहीं है, सीधी बात है ना, सबको समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ तुमसे कि तुम्हारे दिमाग ने शायद मतलब तो समझ लिया ना भाई, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। देखो आर आई के साथ नहीं आता, एन नहीं आएगा स्टूडेंट से पहले, ऑन नहीं आएगा, प्रेपोजिशन गलत है, स्कूल और एनटीसी गलत है, ये नाउन का हेर फेर होगा, नाउन की जो मैं कहूँगा पोजीशनिंग है वो अलग गलत है। लेकिन फिर भी आपको मतलब समझ आ गया ना कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एनटीसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ नहीं भाई, बता रहा हूँ, मान लीजिए एनटीसी स्कूल हो गया, बात समझ आई डियर, ये नाम हो गया स्कूल का और स्कूल वर्ड मैंने पहले लगा दिया इसको। यहाँ समझिए, अगर ग्रामर से ही अंडरस्टैंडिंग होती, अगर किससे भाई, ग्रामर से किस क्या होती, अंडरस्टैंडिंग होती, तो फिर आपको ये सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? अगर ग्रामर अंडरस्टैंडिंग का काम करती बच्चे, तो आपको इसका मीनिंग समझ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ग्रामर तो इसकी महाविध्वंस है, बहुत खतरनाक ग्रामर है इसकी। आई के साथ आर लगा दिया मैंने यहाँ पर, बट आप मीनिंग समझ रहे हो। इसका मतलब ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग का लेना देना है बच्चे किस चीज़ से? लैंग्वेज से। अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट आइडिया आपने कैचअप किया या नहीं किया, और अगर आइडिया कैचअप किया मतलब आपको वो लैंग्वेज आती है। क्या ये बात समझ रहे हो भाई? अब हमारे पास जो इशू है, आपके पास लैंग्वेज नहीं आ रही है। लैंग्वेज के नाम पे तो आप स्टोरी बुक पढ़ रहे हो। आप देखो दो पार्ट आपके पास आपके सिलेबस में, वन इज स्टोरी बुक, पढ़ रहे हो ना सारे के सारे भाई, कहीं ना कहीं कहानियाँ पोएम्स होंगी आपके पास। ये स्टोरी बुक क्या है डियर? दिस इज द लैंग्वेज, दिस इज व्हाट? द लैंग्वेज। और ग्रामर का पोर्शन आपको अलग से दिया गया है। तो अगर आपको ग्रामर का पोर्शन अलग से दिया गया है तो ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, इसको अलग से पढ़ते हैं ना भाई। तो ये ग्रामर अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, ये ग्रामर है फॉर्म के लिए। दिस इज फॉर द करेक्ट फॉर्म। दिस इज फॉर व्हाट? द करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। देखो कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा सही है भाई, राम आम खाता है, हिंदी है मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है आपको समझ आ रही होगी। राम आम खाता है। तो अगर मैं इसका सिर्फ ट्रांजिशन देखूं, क्या देखूं टीचर? ट्रांजिशन, लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसफ़र। तो राम राम होगा, मैंगो हो गया आम, ईट इस, फिर तो ऐसा होना चाहिए था। क्या ये सही है सेंटेंस? नहीं है ना भाई। क्या इस सेंटेंस का ये मीनिंग बन रहा है? नहीं बन रहा, लेकिन ट्रांजिशन तो सही है मेरा। देखो राम का राम है, आम का मैंगो होता है, खाता हूँ ईट हो गया, सही है का ईज होता है, सब कुछ सही है। लेकिन गलत क्या है? गलत है इनकी फॉर्म। और बच्चे करेक्ट फॉर्म को प्लेस करना कहलाता है बच्चे पार्सिंग, दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। और ये एक ऐसा वर्ड है जो शायद अभी तक अगर मैं सही बताऊं राजपुरा के 70-80% टीचरों को भी नहीं पता। बच्चे बात समझना, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देखिए आपको सीखना अपने लिए, तो अगर आप या तो इसी बात में उलझना चाहते हो कि ग्रामर लैंग्वेज है, ग्रामर क्या है? लैंग्वेज, और आपको मिथ्या को, भ्रम को कैरी करना है, तो आगे जाके आने वाली है दिक्कत। सही है, फिर तुम लोग क्या करोगे? अलग से कोर्सेज में एडमिशन लेते हो, जब आपकी क्या हो ग्रेजुएशन हो जाएगी ना, फिर आपको ये बातें समझ आती हैं और फिर आप इधर उधर धक्के खाते हो, स्पेशल कोर्सेज में एडमिशन लेते हो, और उस टाइम वो चीज़ निकल चुकी होती है, वो टाइम निकल चुका होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें गलत पढ़ने की आदत 3 साल और पड़ चुकी है। समझो, अगर कोई +2 में भी है और कहाँ जा रहा है? ग्रेजुएशन तक जा रहा है, तो उसे ये आदत पड़ चुकी है। बात समझ रहे हो?
तो ये आदत मिटाने में टाइम बहुत जाएगा। तो अभी ये बेस्ट टाइम है, स्कूलिंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। जो 10th 11th 12th है या कोई और अच्छी जल्दी शुरू करना चाहता है, जिस बच्चे का दिमाग अच्छे से काम करता है, 8th से भी शुरू कर सकता है, 7th वाला भी थोड़ा बहुत समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है बच्चे? तो हम इसे टारगेट करेंगे साथ के साथ। पार्सिंग आपका मेन टारगेट है। सो पार्सिंग आपके लिए मेन टॉपिक है। किस चीज़ का मेन टॉपिक है बच्चे? एडवांस इंग्लिश प्रोग्राम। आपके एडवांस इंग्लिश प्रोग्राम AEP का मेन टॉपिक हो गया भाई पार्सिंग। और इस एडवांस इंग्लिश प्रोग्राम में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो या तो शुरू से अंत तक पूरा पढ़ो, सही है? ये आधा अधूरा काम मत करना। बात समझ आई डियर? हाँ जी डियर। चलिए, थोड़ा सा स्टॉपेज था बीच में कोई, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। तो आपको पार्सिंग पे आना है। अभी हम ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। किसे पढ़ने वाले हैं? ग्रामर को। अब तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे? आप लोग पढ़ रहे थे भाई मीनिंग निकालना, किसी चीज़ की हिंदी करना, और हिंदी करना उसका ट्रांजिशन करना होता है। क्या हो गया उसका? ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन को आप वोकैब पे डिपेंड कर सकते हो। ये वोकैब है, दिस कॉल वोकैब। वोकैब जानते हैं ना भाई? आपको कितने शब्दों का ज्ञान है, तो मैं यहाँ अच्छी वोकैब से भी आपका नाता जोड़ूंगा। हम स्पेशल क्लासेस करेंगे वोकैब के ऊपर। इस वोकैब में नहीं ज़्यादा, मेरे पास एक अच्छा सा कलेक्शन है जो तकरीबन 5000 वर्ड्स को लेकर है। कितने वर्ड्स हैं डियर? 5000 वर्ड्स का कलेक्शन मेरे पास अवेलेबल है। अगर वो आपको चाहिए तो क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे डियर। और ट्रांजिशन मैं बता चुका हूँ कि ट्रांजिशन अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है। नॉर्मल वर्डिंग के में अगर ट्रांजेक्शन आता है, जो ट्रांजिशन है वो आता है, लेकिन वोकैब को और सुधार सकते हैं। 5000 नए वर्ड्स हैं मेरे पास। इसके अलावा इडियम फ्रेजेस, आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब भी साथ में सिखाए जाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट एडवांस इंग्लिश प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? हम एडवांस इंग्लिश प्रोग्राम के अंदर बच्चे सिर्फ इतना समझेंगे कि ये क्या है। जिस वर्ड से आपको रूबरू नहीं कराया गया, ये वर्ड आपको ना तो किताब में लिख के दिया गया, ना आपके टीचर्स बता रहे हैं, सही है? कुछ के टीचर्स को पता भी नहीं है। बात समझिएगा बड़े आराम से। तो ये वाला वर्ड आपकी सारी इंग्लिश की कमांड को संभालता है, सही है डियर? उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आई होगी। और जो लोग क्लासेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर दिया गया है। और जो व्हाट्सएप पे आ ही रहे हैं, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, उसका भी एक ज़रिया मैं देखता हूँ कैसे आप ऐड हो सकते हैं। आप अपना नंबर इसी नंबर पर आप क्या करें, सेंड कर दें कि हमें ऐड कर दें। तो अभी तो वही प्रोसीजर ठीक है, बाकी उसके बाद क्या होगा आगे हम देखते चलेंगे भाई। और इस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस कैसे करेंगे, इसका मॉड्यूल पूरा भी तैयार होना है। आपके रिस्पांस पे डिपेंड है। रिस्पांस दोगे तो भाई अच्छे से क्लास करेंगे, क्लास चलेगी। और इसके अलावा ये आपका इंग्लिश प्रोग्राम है भाई, जिनको और भी चीज़ें समझनी हैं तो स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है? मैथमेटिक्स के लिए भी क्लासेस ऑन हैं, आप मैथ्स के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा 7 से 10 तक के ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ऑन है। ये आपके बड़े सब्जेक्ट्स आपकी जो क्लासेस हैं सीनियर सेकेंडरी की, उसके लिए हैं। 7 से 10 के सारे सब्जेक्ट होना है। आप अपनी ऑफलाइन ट्यूशन्स के लिए पता कर सकते हैं। तो वेयर यू हैव टू कम, आपको कहाँ आना होगा भाई? आपको आना होगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आ रही होंगी और थोड़े बहुत बादाम जो आपने खा रखे हैं वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ हो रहे होंगे। तो थोड़ा सा दिमाग को तैयार कर लीजिए। एक प्रॉपर टाइम आपकी क्लास का बता दिया जाएगा, लिंक आपको भेज दिया जाएगा। 1-2 वीडियो शुरू में हम ऑफलाइन डायरेक्ट लेंगे, लेकिन फिर कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन डायरेक्ट आप रियल टाइम में आप कमेंट करके मुझे अपना इशू बता सको, जिसे मैं टाइम टू टाइम सॉल्व करता रहूँगा। और वीक में एक क्लास की क्लास नहीं, एक महाक्लास हम जरूर करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको उन टॉपिक का मतलब क्या बताया गया है और रियल में टॉपिक का मतलब क्या होता है,
ये सारी बातें जानेंगे आने वाली आपकी वीडियो में, आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए भाई जस्ट ज्वाइन करें, फॉलो करते रहें, मेरी बातों को ध्यान से समझते रहें। ठीक है डियर, पहली वीडियो बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है और आपके बहुत छोटे वर्ड से, बहुत छोटी चीज़ से मैं शुरुआत करूँगा जो आपको लगता है कि शायद आपको आती है, लेकिन देखेंगे कि कितनी आती है। सही है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो सून।